नमस्कार, मैं हूं बिलाल मलिक और आप देख रहे हैं मेरे साथ लाइव 24 न्यूज। चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर। आपको बता दें कि यहां पर जिस तरीके से लोकसभा चुनावों को लेकर और चुनाव नजदीक आ रहे हैं, ऐसे में यहां पर देश की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी संपर्क से यहां पर लगातार समर्थन कार्यक्रम के तहत लोगों से सीधा संवाद कर रही है। और इसी कार्यक्रम के तहत केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी सहारनपुर पहुंचे। सहारनपुर में उन्होंने यहां पर कई जगहों पर जनसंपर्क किया, तो वहीं एक स्कूल के अंदर आयोजित यहां पर जो है एक कार्यक्रम में भी शिरकत की है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यहां पर शहर की जो है काफ़ी संख्या में यहां पर लोगों के साथ संवाद किया और साथ ही उनके सामने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किए गए विकास कार्यों को लेकर भी उनसे विस्तार से बातचीत की। कम समय में सहारनपुर की ड्रेनेज का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था जो 1.5 वर्ष पहले मेरे नज़र में आप सबने लिया था। आज बहुत खुशी की बात है कि हमारे मेयर साहब और बहन सीमा के पवित्र हाथों से आज ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट प्रकल्प आज उद्घाटित हुआ है। साथ ही साथ साथियों, माता शकंभरी देवी के पवित्र तीर्थ स्थल तक रेलवे लाइन ले जाने का सबका बहुत बड़ा एक डिमांड था। उस डिमांड को पूरा करने के लिए उसका पहला स्टेप लिया गया है। बहुत ही कॉम्प्लेक्स एरिया है ये, जिसमें पहाड़ों के अंदर से सुरंग बनानी पड़ेंगी, कई तरह की नदियां हैं, उनके ऊपर ब्रिज बनेंगे। तो उसके लिए 2 करोड़ रुपए सैंक्शन हुए हैं पूरा कंप्लीट सर्वे करने के लिए। तो आगामी 12 से 18 महीनों के अंदर सर्वे कंप्लीट होगा। जंगल, पहाड़, नदी, नाले, उसके अंदर से कंप्लीट सर्वे कंप्लीट होगा और 81 किलोमीटर की जो नई लाइन बनेगी सहारनपुर से देहरादून, उसका आज प्रथम स्टेप लिया गया। कम समय में सहारनपुर की ड्रेनेज का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम। और से बात करेंगे अगली खबर की। बता दें कि आपको यहां पर रुड़की के बेलड़ा गांव में हुए बवाल प्रकरण में दोनों पक्षों के बीच यहां पर पीड़ितों के परिवार से मिलने शुक्रवार को यहां पर हरिद्वार सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक भी पहुंचे। आपको बता दें कि यहां पर लंबे काफिले को लेकर बेलड़ा ग्राम की मुख्य द्वार से गांव को जाने वाली सड़क में भरे पानी के बीच से ही गुजरना पड़ा। दरअसल बता दें कि यहां पर इलाके में और जो है मुख्य रास्ते पर काफी गहरा पानी भरा हुआ था और साथ ही गड्ढे गहरे होने के चलते भी यहां पर काफी कठिनाइयों का सामना लोगों को करना पड़ता है। ग्रामीण चोटिल भी लगातार हो जाते हैं। हालांकि कई बार ग्राम प्रधान बनने के बाद भी गांव के प्रधान ने इस जल भराव की समस्या का समाधान नहीं किया है। बता दें कि यहां पर कमाल की बात तो यह है कि ग्राम प्रधान भी बीजेपी पार्टी से ही आता है और हरिद्वार सांसद भी भारतीय जनता पार्टी से हैं। और साथ ही बता दें कि लगातार विकास के बड़े बड़े दावे करने वाली यहां पर भारतीय जनता पार्टी के उन दावों की पोल तब खुल जाती है जब इस तरह के मामले सामने आते हैं। प्रदेश के प्रवास पर था, लेकिन लगातार ये लोग भी मेरे पास आए थे और मैं लगातार प्रशासन शासन के न तो संपर्क में था, बल्कि जो गलत हैं उनको दंडित हो सके इस दिशा में लगातार हमारी गवर्नमेंट भी कोशिश में है। बहुत कड़ाई से इसमें निर्णय भी हो रहे हैं और इसकी उच्च स्तर की जांच, जो लोगों ने कहा था उसकी उच्च स्तर की जांच, जो दोषी है उसको कम से कम किसी कीमत। और हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण की 77वीं यहां पर बैठक हुई है, जिसकी अध्यक्षता गढ़वाल कमिश्नर सुशील कुमार की तरफ से की गई। बैठक में सुलह प्रस्तावों पर विस्तार से बातचीत हुई है, जिनमें मुख्य तौर पर प्राधिकरण की तरफ से 2016 में बनाए गए यहां पर इंद्रलोक फेज 1 में और साथ ही बने यहां पर भवनों के विक्रय में आने वाली परेशानियों को हल करने के लिए भवनों के यहां पर फिर से मूल्यांकन किए जाने के लेकर भी यहां पर टिहरी विस्थापित सुमन नगर की अवैध कॉलोनियों को भी यहां पर छूट ना दिए जाने और साथ ही हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण के रुड़की में यहां पर नए भवन के लिए भी यहां पर भूमि चयन किए जाने के संबंध में विस्तार से मंथन हुआ। इसके अलावा उत्तर प्रदेश आवास विकास की कॉलोनियों को भी यहां पर हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण को सौंपे जाने के बाद भी प्राधिकरण की तरफ से आवास विकास की कॉलोनियों को यहां पर किस तरह से नियंत्रित किया जाए, इस पर भी मंथन हुआ है। ये दोनों विषय क्योंकि विगत बैठकों में प्राधिकरण के आए थे, तो हमने शासन को दोनों को भेजा हुआ है
और दोनों पर कार्रवाई अभी शासन स्तर से चल रही है। लेकिन अभी क्योंकि शासन स्तर पर है, वहाँ पर कार्रवाई चल रही है और वो विचार विमर्श के बाद ही आगे कार्रवाई की जाएगी। दोनों तरह के आवास हैं, वहाँ MIG के भी आवास हैं और EWS के भी आवास हैं। तो अभी उसमें ये हुआ है कि 3 माह के लिए एक पंजीकरण खोल दिया जाए, क्योंकि बहुत सारे आवास अभी उठे नहीं हैं। तो पहले आओ पहले पाओ के आधार पर ये दोनों विषय, क्योंकि विगत बैठकों में प्राधिकरण के आए थे, तो हमने शासन को दोनों को भेजा हुआ है और दोनों पर कार्रवाई अभी शासन स्तर से चल रही है। लेकिन अभी क्योंकि शासन स्तर पर है, वहाँ पर कार्रवाई चल रही है और वो विचार विमर्श के बाद ही आगे कार्रवाई की जाएगी। दोनों तरह के आवास हैं, वहाँ MIG के भी आवास हैं और EWS के भी आवास हैं। तो अभी उसमें ये हुआ है कि 3 माह के लिए एक पंजीकरण। लक्सर और साथ ही हरिद्वार देहात में लगातार बारिश होने का सिलसिला जारी है। दूसरे दिन भी यहां पर लगातार बारिश होती रही है, जिसके चलते किसानों के चेहरे भी अब खिल उठे हैं। बताया जा रहा है कि यहां पर गन्ने और साथ ही धान की फसलों को लेकर जो है सीधा फायदा बारिश से होगा और बारिश से तापमान में भी गिरावट आई है। 30 जून तक प्रदेश के कई इलाकों में बारिश होने का रेड अलर्ट है, जिसके चलते लोगों ने भी राहत की सांस ली है। लगातार जो पड़ रही गर्मी से भी बारिश होने के बाद लोगों को राहत मिली है। आगामी कांवड़ मेले को लेकर जहां स्थानीय स्तर पर जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं, तो वहीं उत्तराखंड सरकार ने भी तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की है। शिव भक्त कांवड़ियों के लिए यहां पर जहां तमाम सड़कों की यहां पर मरम्मत का कार्य चल रहा है, अंतिम दौर में है, और वहीं कांवड़ियों के स्वागत के लिए भी तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। इस बार भी यहां पर शिव भक्त कांवड़ियों के स्वागत के लिए हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जाएगी। और हरिद्वार मेला नियंत्रण भवन में यहां पर उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने आलाधिकारियों के साथ बैठक की और सभी तैयारियों को लेकर समीक्षा की है। आज कांवड़ को लेकर के समीक्षा बैठक हुई है। इसमें पूरी तैयारियां हैं और इसमें जो ट्रैफिक प्लान की स्थिति हमने उसकी जानकारी प्राप्त की और यात्रियों के ठहरने और पार्किंग की स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त की। जो क्षतिग्रस्त रोड हैं उनकी मरम्मत हो रही है और डामरीकरण हो रहा है, कार्य तेजी से चल रहे हैं। इसके साथ साथ कांवड़ियों की सुरक्षा की दृष्टि से भी हम लोगों ने जायजा लिया है। जगह जगह कैंप बनेंगे और लोगों की जो है व्यवस्था होगी। इसके साथ साथ मैंने आदेश दिए हैं कि हेलीकॉप्टर से जो है कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की जाए। जो कांवड़ी यहाँ आते हैं वो भगवान शंकर के भक्त होते हैं, उनका अभिवादन करना सब। सितारगंज सिडकुल की अपर रैकेट कंपनी से लाकर किया जा रहा चोरी का माल भी सप्लाई के साथ ही पकड़े गए 3 अभियुक्त को जेल भेज दिया है। सितारगंज थाने में यहां पर क्षेत्राधिकारी ओम प्रकाश शर्मा ने बताया कि यहां पर आज हमारी तरफ से चोरी में पकड़े गए यहां पर 3 अभियुक्तों को जेल भेज दिया जा रहा है। जानकारी कुछ ऐसी है कि बता दें कि यहाँ पर सिडकुल में लगे यहाँ पर रैकेट कंपनी में बनने वाला सामान, क्रीम और साथ ही अन्य सामान के 31 पैकेट, जिसमें बताया जा रहा है कि यहाँ पर 372 पीस थे, जिनको कंपनी के यहाँ पर ट्रक ड्राइवर की तरफ से लाया जा रहा था। और साथ ही बताया जा रहा है कि यहाँ पर सामान के साथ अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। और चलिए बात अब चमोली की करेंगे। बता दें कि यहाँ पर ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान ही बता दें कि नारायणबगड़ में प्रसिद्ध इंजीनियरिंग संस्थान दिल्ली IIT के यहाँ पर गेस्ट फैकल्टी JP डबराल और साथ ही खनिज शिक्षा अधिकारी कार्यालय नारायणबगड़ के प्रयासों से ग्रामीण परिवेश से यहाँ पर आने वाले छात्र छात्राओं को निःशुल्क इंजीनियरिंग और साथ ही मेडिकल की यहाँ पर कोचिंग दी जा रही है, जिन्हें यहाँ पर स्वयं दिल्ली IIT के छात्र छात्राओं की तरफ से विभिन्न प्रतियोगिता की परीक्षाओं और सहित यहाँ पर इंजीनियरिंग और साथ ही मेडिकल के बारे में काउंसलिंग के साथ साथ अन्य विषयों के बारे में भी विस्तार से बताया जा रहा है।
चलिए बात उधम सिंह नगर की करेंगे। बता दें कि यहाँ पर बाजपुर में अवैध खनन के साथ साथ ही चौकी पर अवैध उगाही का भी खेल किया जा रहा था और दिन का उजाला हो या फिर रात का अंधेरा, अवैध खनन के साथ साथ ही गाड़ियों में यहाँ पर अवैध उगाही भी की जा रही थी, जिसकी सूचना मिलते ही धामी के अधिकारियों ने अब एक बड़ी कार्रवाई की है। बता दें कि यहाँ पर जो है सीएम धामी के अधिकारियों ने यहाँ पर चौकी पर बुलडोजर चला दिया है और साथ ही बता दें कि लगातार सूचना मिलने के बाद इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। कार्रवाई है, लगातार आपके द्वारा कार्रवाई करी जा रही है, किस तरह की कार्रवाई है? ये चूँकि अवैध खनन की नदी में लगातार शिकायत आ रही है, उसको देखते हुए हमारे राजस्व की टीम डीएम साहब के और एडीएम साहब के नेतृत्व में ये मैं हूँ और हमारे उप निदेशक खनन हैं, तहसीलदार बाजपुर हैं, पूरी टीम है। और अभी हमने शिकायत आ रही थी तो कोसी नदी में गए, वहाँ काफ़ी मात्रा में ट्रैक्टर और डंपर लगे हुए थे जो अवैध खनन कर रहे थे, तो उनको पकड़ने की कोशिश की गई, लेकिन वो भाग निकले। सब अपना जो आरबीएम लादे हुए थे वो गिरा के भागे और कई गाड़ियाँ वहाँ इस तरह हमारे सामने जो है उन्होंने आरबीएम गिरा दिया कि दुर्घटना होते होते बची और मेरी गाड़ी भी फंस गई थी उसमें। तो हमारा ये अभियान लगातार चल रहा है और इसमें अभी तक हमने जहाँ गड्ढे हुए हैं, जिनके खेतों से आरबीएम निकले हैं, वहाँ भी 23.5 करोड़ रुपए के चालानी रिपोर्ट भी डीएम साहब को भेज रखी है। तो कार्रवाई चल रही है। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए Live 24 न्यूज। नमस्कार।